नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बहुपद के बारे में। बहुपद का हम इंट्रोडक्शन बता दिए थे। उसके साथ साथ 2024 का 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज हम लोग जो है, जैसे कि हम बताए हुए थे आप लोगों को 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के यानी बहुपद का, उसका सारा हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक है तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया है। इसको कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग हल कर लेते हैं। हल क्या करेंगे, देखिए फन पहला जो दिया है बहुपद, ये क्या दिया है, दिया है बहुपद आपका दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है। और हमें क्या निकालना है, 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए का वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब ये आपको समझना होगा ए का वैल्यू 1 ये कैसे आ गया। तो आपको हम बताए होंगे कि कोई भी बहुपद जो होता है, बहुपद वो किस रूप का होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन सा बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद। अब देखिए एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ ए का गुणा है, एक्स के साथ बी का गुणा है। तो वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुणा तो 1 का है, यानी ए की वैल्यू 1। बी के साथ एक्स के साथ क्या मल्टीपल है 1, यानी बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो हमें निकालना है 1 अपन अल्फा। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। पहले निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, यानी माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्या होता है सी अपन ए। तो सी की वैल्यू कितना है 1, ए की वैल्यू 1, यानी इसका भी 1 है। हमें निकालना है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू। एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए। इसका वैल्यू कितना दिया है, -1। अल्फा इंटू बीटा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। समझ आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके योगफल और गुणनफल, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके योगफल और गुणनफल 2 और -15 है। यानी योगफल दिया है, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो दिया है यानी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दिया क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल, यानी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल -15 दिया है। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के लिए हम सबसे पहले द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। और आपको हम उस दिन बताए थे द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15 इक्वल 0। अब 0 को हटा दीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, द्विघात बहुपद में। ये आपको पता है। तो इसका द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये आपके आंसर हो गए। तो आप सभी को समझ आ रहा है।
समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोला हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बहुपद होता क्या है। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे बहुपद क्या होता है। इसके बाद आपको हम ये तो बता दिए थे चर और अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। अब एक बात ध्यान देना है कि आपको बहुपद को कैसे पहचानना है। तो देखिए, अगर कोई भी बहुपद पहचानने की तरीका है, कोई भी चर में चर, ठीक है, का अगर घात, चर का घात, पहला नंबर चर का घात अगर ऋणात्मक में है, किसमें है, ऋणात्मक संख्या में है, यानी जैसे जैसे हो गया -1, -2, -3 डॉट डॉट, तो बहुपद नहीं बनेगा, वो बहुपद नहीं बनेगा। बात समझ में आया। चर का घात अगर ऋणात्मक में हो गया तो बहुपद नहीं बना। दूसरा पर्सन, अगर चर ये अगर भिन्न में बन गया, भिन्न में, समझ रहे हैं, भिन्न में हो गया तो भी बहुपद नहीं बनेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई 1/x है, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बट्टा में आ गया, ये तो बट्टा में आ गया, यानी भिन्न के रूप में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन आपसे यही कहा जाए कि क्या x है? हाँ, x है, क्योंकि x/1 यानी चर जो होना चाहिए भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी नीचे नहीं होनी चाहिए, तो बहुपद नहीं बनेगा, ये बहुपद है। ठीक है, और चर, चर का जो घात होता है, चर का घात बात करें, चर का घात अगर, चर का घात अगर रूट में लग गया, पावर में √2, √3, यानी अगर अपरिमेय संख्या लग गया, अपरिमेय संख्या, तो भी बहुपद नहीं बनता है। तो आपको अगर इतना समझ में आया तो इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब देखिए x² + x + 1 ये बहुपद तो बन रहा है, क्योंकि पावर ऋणात्मक में नहीं है, यानी पावर 2 है, 1 है, तो धनात्मक में है, तो ये बहुपद तो बन रहा है। यहाँ देखिए ये भी बहुपद बन रहा है, ये देखिए ये भी बहुपद बन रहा है, x ये भी बहुपद है, बट 1/x ये बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार बता दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद -3x² + 4x + 5 के मूलों का योगफल क्या दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया है, द्विघात बहुपद -3x² + 4x + 5, इसके योगफल निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूल का मतलब क्या होता है? शून्य होता है, यानी कोई द्विघात बहुपद में दिया है तो मूल के शून्य, यानी शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, a की वैल्यू -3 दिया है, b की वैल्यू कितना दिया 4, c की वैल्यू 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है? -b/a, तो -b की वैल्यू 4, a की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4/3 इसका राइट आंसर हो गया। समझे? तो ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस देखिए, ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। सेकंड चैप्टर से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस है,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो वन अपन अल्फा वन अपन बीटा का ज्ञात करें। तो इसमें भी लिखेंगे, दिया क्या है, सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, माइनस बी अपन ए, तो माइनस वन अपन वन यानी माइनस वन। अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, सी अपन ए यानी वन अपन वन, तो वन अपन अल्फा प्लस वन अपन बीटा निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है बनाए अभी, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस वन अपन वन यानी माइनस वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये कर लिए सेम क्वेश्चन। ये बहुपद दिया है और इसके दो शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसमें भी हम लोग गिवन कर लेंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव दिया है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू 5, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो सी अपन क्या होता है, ए होता है, तो सी की वैल्यू क्या दिया 5, ए की वैल्यू 1 यानी 5 आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर कर देंगे हम लोग, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 10। अब आपको दो नंबर ऐसा सोचना है जिसको ऐड करने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए हम 10 का फैक्टर कर देंगे, 2 5 जा 10, तो 5 टू कितना हो जाएगा 7 और 5 टू जा 10, यानी यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 10। पेयर बना लेंगे, पेयर में से जो कॉमन करने वाला कॉमन होगा कॉमन कर लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन कर लिए तो x प्लस 2 बचा, यहाँ पे 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बचा। दोनों में देखिए x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से x प्लस 5 बचा। अब इसके शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो इसका संगत समीकरण ले लीजिए, इसका संगत समीकरण, यानी इसका संगत समीकरण यानी x प्लस 2 इक्वल एक बार 0 लेना है और x प्लस 5 इक्वल एक बार 0 लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू -2, यहाँ से x की वैल्यू -5, तो दो आंसर इसके हो गए शून्य। समझे? चलिए आगे हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, पढ़िए। यदि बहुपद fx इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, हल। ठीक है, हल गलत लिख दिए हैं, हल बहुपद आपका दिया है, क्या दिया है देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिया है। तो बताइए इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -7, c की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू -7 अपन 2, यानी माइनस माइनस प्लस 7 अपन 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए होता है, तो सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, यानी 3 अपन 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और हमारे पास जो है गिवन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या, इसको इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो वही हमने किया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दी है 7 अपन
2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से बन जाए 49, यानी 7 7 49, 2 दूना 4 माइनस 3। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 एकम 4, 49 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 37/4। ये आपकी आंसर होगा। समझे? तो देखिए बहुत इजी चैप्टर है, सबको समझ आ रहा है।